दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं अंदर का नज़ारा देख और सुन रहा था। अंदर के नज़ारे को देखकर मैं बेकाबू होने लगा था। वहाँ का नज़ारा बहुत ही रोमांटिक था। भाभी अपनी सब कुछ खोलकर भैया को दिखाकर कह रही थी, मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी हूँ। मैंने सोचा था कि जब आप आ जाएंगे तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, लेकिन तुम तो मेरी ख्वाहिश को पूरा भी नहीं कर पाते। मुझसे पहले ही तुम बेजान हो जाते हो और मैं अधूरी की अधूरी रह जाती हूँ। मैं किस नामर्द से शादी कर ली। अपनी प्यास बुझते न देखकर भाभी गुस्से से भड़क उठी थी और भैया को कहने लगी, जब तुमसे कुछ होता ही नहीं तो तुम मुझे किसी से यह सब करने के लिए मना क्यों करते हो। भाभी की बात सुनकर भैया ने कहा, मैं जितनी देर तक कर सकता हूँ उतनी ही देर तक करता रहता हूँ। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें रात भर करता रहूँ, और मैं यह सब नहीं कर सकता। फिर भाभी बोली, सालों बाद तो तुम 1-2 दिन के लिए घर पर आते हो और तुम अच्छी तरह से करते भी नहीं। अब तो मेरा मन तुमसे वह सब करने के लिए लगता ही नहीं। भैया फिर कहा, ठीक है, तुम्हारा जिससे मन करे उसके साथ कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे लगा कि वह किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे, और मैं अच्छी तरह से जान चुका था वह दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे। तभी अचानक भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं जल्दी से वहाँ से खसक लिया। उसके बाद भैया 1-2 दिन बाद फिर अपने काम पर चला गया। एक दिन भाभी मेरे करीब आकर मुझसे सट कर बैठ गई तो मैं उसके सटते ही मेरे बदन में सनसनी फैल गई और भाभी मुझे वह सब करने के लिए उकसाने लगी। मैं भी जवान हो चुका था और कब तक अपने आप को संभाल कर रखता। उसकी हरकतों से मैं भी भाग गया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर